हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العلي العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मुहतरम बुजुर्ग और भाइयों और बिरादरान इस्लाम, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत बड़ा करम और फजल हुआ है कि रब्बुल आलमीन ने आज जुमाअतुल मुबारक की रमज़ान हमें अता फरमाया। ये रमज़ान मुबारक का आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा जुमा है और ये बड़ी खैर और भलाई और रहमतों वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मरहमत फरमाया और इसकी नमाज और नमाज से पहले इसके मुतालिक दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। मेरे भाइयों, हम अगर गौर करें कि हमारे महल्ले में, हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में न जाने कितने हमारे भाई थे जो पिछले रमज़ान में, जुमे के दिन में और रोज़े में, सहरी में, इफ्तारी में, तरावी में, कुरान में, हर चीज़ में हमारे शामिल हाल थे। लेकिन आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इस दारे फानी को अलविदा कह के अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो गए हैं। मेरे भाइयों, वक्त आएगा कि मुझे और आपके पास भी अल्लाह का पैगाम आएगा और जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है साफ तौर से, इज़ा जाअ साअतन ला यस्तक़दिमून वला यस्तअख़िरून। जब अल्लाह का पैगाम आ जाता है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है, एक साथ न आगे होती है न पीछे होती है, फौरन बंदे को जाना पड़ जाता है। तो उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको, पूरी कायनात को दुनिया के अंदर भेजा है। अब अल्लाह ने करम फरमाया है, रहमत फरमाई है, बरकत फरमाई है कि अल्लाह ने गाह बगाह, वक्तन फवक्तन अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, ताकि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की सीधी और सच्ची बात सुनावे और बंदे अल्लाह के हुक्म में चलने वाले हो जाएं। अब चूंकि मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है, नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौकूफ कर दिया गया है। लेकिन ये कार्य नबूवत जो है क़यामत तक के लोगों के अंदर अल्लाह ने जारी व सारी फरमा दिया। यहाँ एक बात जरूरी है कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की जो उम्मतें हुआ करती थी, आपके हवारीन हुआ करते थे, तो उनके जिम्मे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना जरूरी नहीं था, बल्कि वक्त का जो पैगंबर होता था, वक्त का जो नबी होता था, वही अल्लाह के अहकामात लोगों को सुनाता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बहुत सारी फजीलतें अता फरमाई है। उन फजीलों में माल गनीमत इसके लिए ऐलान कर दिया
यानी पहले जैसे जद्दोजहद हुआ करती थी, उसके बाद जो माल दौलत हासिल होता था उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं होता था, वो हराम होता था। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों पर कि अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर उसको हलाल कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माल गनीमत हलाल हो गया है। और ज़बीहा का खाना यानी जब कुर्बानी करते थे, चाहे वो बकरीद की कुर्बानी होती थी या किसी नज़र नियाज की कुर्बानी होती थी, तो वो कुर्बानी पहाड़ के करीब में जाके रख दिया करते थे। उसकी अलामत होती थी अगर अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हो जाती थी तो एक आग आती थी, उसको उठा के ले जाया करती थी, और अगर मकबूल नहीं तो वहीं पड़ी रह जाती थी, यानी उसका खाना जायज नहीं था। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका खाना इस्तेमाल करना वो हलाल कर दिया। अब देखते हैं बकरीद के दिनों में उसमें 3 हिस्से होते हैं, गरीबों का होता है, दोस्त अहबाब का होता है, अपने खानदान का होता है। तो मेरे भाइयों, ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, बड़ा मुबारक महीना है मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाया। उम्मत के गुनहगारों को जब वो बख्शने पे आए, उम्मत के गुनहगारों को जब वो बख्शने पे आए, तोहफे में उम्मत को रमजान देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को पता मेरे बंदे इतने गुनाह में डूब गए हैं, सुबह को भी गुनाह कर रहे हैं, शाम को भी गुनाह कर रहे हैं, हमसे मेरे भाइयों हर आन हर लम्हा हर गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह के हुक्म तक हो रहे हैं, शैतान की दावतों को मेरे भाइयों रमजान में हम लब्बैक कह रहे हैं जी। उधर अजान की आवाज होती है, हम मेरे भाइयों कोई तवज्जो नहीं देते, खास ये दिल में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जमात की नमाज की जो फजीलत जो अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, के मर्दों पर जो है नमाज जमात की वाजिब है, बगैर किसी शरई उज़्र के बगैर जमात की नमाज जायज ही नहीं है। हाँ, किसी कोई माजूर हो अलग बात है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, अब उसकी अहमियत दिल से निकल गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई बुजुर्ग रमजान मुबारक का महीना दिया है कि मेरे बंदे इसके अंदर एक नेकी करेंगे मैं 10 नेकियों का सवाब उनको दूंगा, और एक फर्ज जो अमल करेंगे मैं 70 फराइज के बराबर उनको सवाब अता करूंगा। एक नफिल का 27 नफलों के बराबर का सवाब है मेरे भाई। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, अल्लाह की रहमत कामिल है, अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाए। और भाइयों, ये जो महीना है ये अल्लाह को मनाने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। हम अगर अपनी बैक जाएं मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की बैक जाएं, अपनी उम्र में मेरे भाइयों पीछे देखें कि हमारी जिंदगी 20 साल की गुजर गई, 40 साल की गुजर गई, 80 साल की गुजर गई, ये जिंदगी कितनी अल्लाह की आयत में गुजरी है, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां गुजरी है, रोने का मकाम है। अब रमजान जो बार बार आ रहा है वो एक आपको दावत, एक पैगाम लेके आ रहा है कि देखो शायद आपकी जिंदगी में आइंदा रमजान आए कि नहीं आए, बस आप इसको कामयाब कर लो, इसको नूरानी बना लो, आपकी कब्र जो है मुनव्वर हो जाएगी। इस रमजान में आप कुरान को सीने से लगा लो, कुरान को सुनने वाले हो जाओ, कुरान को पढ़ने वाले हो जाओ। ये कुरान अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी कब्र में दाखिल कर देगा और ये वहशतों से इन तारीकियों को सब दूर कर देगा। ये रमजान को सीने से लगा लो मेरे भाइयों, कि रमजान के हुकूक को अदा कर दो। यानी इसके हुकूक ये हैं, किसी पे ज्यादती ना करो, रमजान में कोई गलत काम ना करो, गिबत ना करो, चुगलखोरी ना करो, किसी को नाजे सताओ नहीं। तो मेरे भाइयों, किसी गैर महरम पे निगाह ना डालो, ये हुकूक रमजान के हैं। जब आप इनकी पाबंदी कर लेंगे तो ये रमजान कब्र के अंदर जो है मेरे भाई बाईं तरफ खड़ा हो जाएगा और किसी अज़ाब को आप तक नहीं पहुंचने देगा, हत्ता के फरिश्तों से भी खुद ही सवाल जवाब करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान और कुरान ये मरने वाले के लिए, अपने पढ़ने वाले के लिए, अपने रोजा रखने वाले के लिए खास सिफारिशी हैं। एक मर्तबा हारून रशीद जो अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन थे, चले जा रहे हैं, तो चले जा रहे हैं और हाथी के ऊपर सवार है, लेकिन क्या देखते हैं कि हाथी जो है वो हाथी रुक गया। अमीरुल मुमिनीन ने कहा कि भाई रुक क्यों गया है? जो आपके साथ गुजारा थे, चलाने वाले थे हाथी को, कहने लगे कि आगे हजरत बहलोल बैठे हैं। जो बहलोल जो है उस जमाने के अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, बड़े नेक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, ये किसी से बात नहीं कर लेगा और बस कभी अक्सर रोजा रखते थे और ऐसे मैले कुचैले कपड़े थे। इनका खास अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक था, हर जमाने में ऐसे
लोग होते हैं जो मुस्तजाबुद दावत होते हैं, यानी अल्लाह से जिस चीज की वो तमन्ना करेंगे जो हाजिर अल्लाह के सामने रखी, अल्लाह फौरन कबूल कर लेता। ये उनमें से थे। बादशाह इनका एहतराम करता था, बादशाह इनका हारून रशीद की नसीहतों को सुनता था। तो ये उतर कर गए कि बहलोल कि जी क्या आज आप शहर में बैठे हैं? कि हाँ यार शहर में बैठा हूँ। ये क्या बात है, आप तो शहर में बैठते नहीं है, आप तो जंगल में रहते हैं। कि मैं इसलिए बैठा हूँ कि लोगों का अल्लाह से मामला साफ करा दो, यानी लोगों को अल्लाह को लोगों से राजी करा दो। तो फिर क्या बना, सुलह करा दूं अल्लाह के लोगों की, मखलूक की खालिक से सुलह करा दूं, खालिक जो है मखलूक से राजी हो जाए। कि फिर क्या बात बड़ी कि आज खालिक तो राजी है लेकिन मखलूक राजी नहीं है। आज खालिक राजी है, मखलूक राजी नहीं है। पूछा वो कैसे? कि आप देखते हैं कितने लोग हैं कि रमजान के महीने में रोजे नहीं रख रहे हैं, कितने तंदुरुस्त ऐसे हैं रमजान के महीने में तरावे नहीं पढ़ रहे हैं, कितने जवान ऐसे हैं जो मेरे भाइयों कुरान पाक पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी पढ़ नहीं रहे, वगैरह वगैरह। तो नसीहतें सुन के चले गए। एक जमाना गुजरा कि फिर हजरत बहलोल को देखा कि कब्रिस्तान में बैठे हैं। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हैं। बादशाह को बताया गया कि जी हजरत बहलोल बैठे हैं। अच्छा ठहर जाओ, मुझे मुलाकात करने गए। अब उधर की सवारी से बादशाह सलामत जब गए हजरत बहलोल के पास, कहने लगे कि भाई बहलोल आज क्या मामला? उस दिन शहर में बाजार में बैठे थे, आज कब्रिस्तान में। ये मामला वही आदमी, उस रोज में मामला वही था, आज वही मामला है। क्या वो क्या मामला? कि उस रोज खालिक राजी था, मखलूक राजी नहीं थी। उस रोज माफ करने के लिए, बख्शने के लिए अल्लाह राजी था, और ये लोग जो है राजी नहीं हुए। नहीं जी हमें तो अपना काम करना है, खेती बाड़ी करनी है, तिजारत करनी है, मुलाजमत करनी है, ऐश इशरत की जिंदगी गुजारनी है। अरे भाइयों अंदाजा लगाओ, ये ऐश इशरत की जिंदगी में तो तभी गुजरेगी जब मेरे भाई बुजुर्गों जिंदगी होगी। अगर अल्लाह ने जिंदगी को बटन दबा दिया क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं है। कहा आज ये लोग तो राजी हैं लेकिन खालिक राजी नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों मौका दिया अल्लाह ने मरने तक का, हमें अकाम पे चलने के लिए भी मरने तक का, और नेक अमाल को जमा रखने का, करने का भी मौका जो दिया अल्लाह ने जिंदगी में दिया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों ये अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है कि हमें मेरे भाई बुजुर्गों अल्लाह की याद आ जाए। और अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये इनफिरादी तौर पे बस्तियों में जा जाके सोशल मीडिया के जरिए उम्मत को जी जहन्नम के अमाल से बचने की तलकीन कर रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं। लेकिन अभी कितने लोग मेरे भाइयों जो डूबे हुए हैं गुनाहों में मुलविस से मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। वरना मेरे भाइयों एक दिन आएगा कि बस मेरे कुछ काम की बात नहीं बनेगी दोस्तों, सिवाय अफसोस के कोई बात नहीं रहेगी आदमी के पास। कभी यही हदीस बादहु युमिनून। तो मेरे भाई बुजुर्गों ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है। जुमे को माशाअल्लाह मस्जिद के पैसे इकट्ठे के लिए इन्वर्टर के लिए आप जरा से दरख्वास्त की जाती है जितना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आज मेरे भाई बुजुर्गों हर आदमी की जिम्मेदारी है, अगर कोई भाई नमाज छोड़ रहा है, गुनाह कर रहा है, प्यार और मोहब्बत के साथ उसको समझाओ। मैंने आपके सामने पहली हदीस पढ़ी, उसका तर्जुमा यह है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि। कोई आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा और अपने दोस्त अहबाब से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ना हो जाए। और आका की मोहब्बत क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी में आ जाए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी के अंदर आ जाएगा इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी, और दुनिया के अंदर भी कामयाब, आखिरत के अंदर भी कामयाब। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज मेरे भाइयों, रमजान मुबारक का महीना, दूसरी हदीस आपके सामने पढ़ी थी सय्यद शुहूर शहर रमजान। ये तमाम महीनों का सरदार रमजान मुबारक का महीना है मेरे भाई। रमजान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, सारे महीनों की
और इसकी फजीलत आई है। इसके अंदर आदमी थोड़ा अमल करेगा ज्यादा अल्लाह पाक अजर देंगे। इसलिए फरमाया अक्सर लोग जो ज़कात वगैरह देते हैं, माशाअल्लाह कारी मुस्तकीम साहब और या मास्टर अब्दुल्ला साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो ये ज़कात के लिए, फितरे के लिए और सदाक़ात के लिए, ताकि इसमें आप जो दें उसका कई गुना सवाब आपको मिलेगा। वरना ज़कात तो बाद गैर रमज़ान में दी जा सकती है, लेकिन रमज़ान में हमारे उलमा इसकी ज़्यादा तलकीन करते हैं ताकि कई गुना सवाब आपको मिल जाए। आपने अल्लाह की राह में 10 रुपये दिए, अल्लाह आपको 100 गुना इसका सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का जो महीना चल रहा है, अब ये आधे से ज़ायद तब गया है, आधा इसका तो गुजर गया, ये 30 दरमियान का आशरा चल रहा है। तो रमज़ान मुबारक का महीना जो है ये दरमियान का अशरा चल रहा है, ये मग़फ़िरत वाला अशरा है, मग़फ़िरत वाला अशरा मेरे भाई बुजुर्गों। और तीसरा अशरा वो कतई जहन्नम से नजात का, खुलासी का है मेरे भाइयों, आने वाला है। अभी तीसरे अशरे के कुछ अमान है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला जैसे आदमी पहले पैड़ी पे कदम रखता है तो कुछ ऊंचा दिखता है, जब दूसरी पैड़ी पे कदम रखता है उससे भी ज्यादा ऊंचा दिखता है, जब तीसरी पैड़ी पे चढ़ते तो और ज्यादा दिखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब के एतबार से, फजीलत के एतबार से, मकाम के एतबार से बढ़ा रहे हैं। पहले अशरे में जो सवाब था, दूसरे अशरे में उससे ज्यादा सवाब अमल करने में, अब तीसरे अशरे में और ज्यादा सवाब। और अंदाजा लगाओ, तीसरे अशरे में एक अमल है मेरे भाइयों, जो 20 रमजान की असर से एतकाफ में एक आदमी को बैठा जाता है, जो पूरी बस्ती के ऊपर वाजिब नहीं है, पूरी बस्ती में से एक आदमी का कम से कम बैठना फर्ज़े किफाया है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्किदा है। अगर एक आदमी नहीं बैठा तो सारे गुनहगार होंगे मेरे भाइयों। इसलिए इसका मशवरा करें, 2-4 रोज के बाद ये वक्त आने वाला है, हर आदमी अपनी जान तैयार करे। सबसे अल्लाह का चाहता वो बंदा होता है जो एहतिकाम में बैठता है। अल्लाह की रहमत 24 घंटे, ये कह लो जैसे कि एक लाइट होती है आती चली जाती है, लेकिन वो ऐसी रोशनी होती है मुत्तकीन के ऊपर कि वो जाती नहीं है, बराबर जारी होती है, 20 तारीख से लेके चांद देखने तक जारी रहती है। रिवायत में आता है मुत्तकीन जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उसका बेड़ा पार कर देते हैं, उसकी जरूर दुआ कबूल होती है। ये 10 दिन का तबाह कोई बड़ी बात नहीं। फिर इसमें दर्जात है, एक आदमी को बैठना तो जरूरी है 10 दिन के लिए, बाकी आदमी 3 दिन के लिए बैठ जाए वो सवाब की चीज है, और 5 दिन के लिए बैठ जाए। इसके अंदर एक दूसरी चीज ये है कि शब कदर क्या, आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इसमें शब कदर की रात तलाश करो। अब शब कदर की आखिर अशरे में ताक रातें हैं, ये ताक रातें 21 रातें शुरू होती हैं, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें हैं मेरे भाइयों। हदीस पाक के अंदर आया कि जिस दिन 5 रातों को जाग कर अल्लाह के हुजूर में इबादत करके, चाहे मस्जिद के अंदर हो, चाहे अपने घर के पलंग के ऊपर हो, बिस्तरे के ऊपर हो, बोरिये के ऊपर हो, मकान की छत के ऊपर हो, तन्हाई के अंदर आप हाथ उठाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अपने अहलो अयाल के लिए मांगेंगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। तो मेरे भाई बुजुर्गों, ये अर्ज करने की बात है कि आइंदा साल न जाने हमें हो कि ना हो, हर आदमी की तमन्ना होनी चाहिए यार मैंने जिंदगी के अंदर दुनिया को राजी करने के लिए, दुनिया वालों के लिए बहुत कुर्बानियां की है, माल भी खर्च किया है, जान भी खर्च किया है, आखिर कल जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मेरी दोस्ती के लिए कौन आएगा, मेरी बीवी बनाने के लिए कौन आएगा, मुझे माफ करने के लिए कौन आएगा? वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है जो हमेशा जो है हमेशा रहेगा। तो मेरे भाइयों ये सोचकर कि मैं इस रमजान में आपके एहतिकाफ के अंदर बैठ जाऊं, इस रमजान के अंदर मैं अल्लाह को राजी करने के लिए शब कदर में जाग जाऊं, इन रातों को इबादत करके जाग करके मेरे भाइयों अल्लाह के हुजूर में खड़ा हो जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर देगा। तो इसकी मेरे भाइयों हर आदमी फिक्र करें और इसमें खुसूसन जुबान की हिफाजत ज्यादा करें कि मजाक भी और वैसे भी कोई गाली गलौज के अल्फाज इस्तेमाल न करें जिसकी वजह से नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम हो जाता है। खैर खाई का मामला है मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें इस महीने में खासतौर से। बस्ती के अंदर गाँवों के अंदर हर जगह कुछ लोग ऐसे बेचारे जो जाहिलाना जिंदगी गुजारे, उनको वैसे मत डांट डपट न करो, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ उनको करीब लगाओ और उनके पास जाओ, उनकी खिदमत करो मेरे भाइयों, उनकी मन्नत समाजत करो। अल्लाह की कसम अगर आपने रमजान मुबारक में खुसूसन
अगर किसी एक आदमी को, एक नौजवान बिगड़े हुए को जो बेनमाजी की जिंदगी गुजार रहा था, उसको नमाज का आपने एक सजदा करा दिया, हो सके तुम्हारी सारी जिंदगी के सजदे कबूल ना हो और वो एक सजदा तुम्हें नजात दे दे। अल्लाह इकबाल ने फरमाया, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।